हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो हम लोग यहां पे मेंसुरेशन का पार्ट 21 करेंगे जो कि 25 क्वेश्चन का होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन्स is 3:4 and the ratio of their height is 4:3, then their ratio of their volume is, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। ये सिंपल पूछ रहा है। तो देखिए वॉल्यूम में होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मैं बताया हूँ कि ये जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं वो आर स्क्वायर और एच ही होता है। तो आर स्क्वायर है यानी आर आर और एच। तो आर कितना है 3:4, देन 3:4 और एच जो है वो 4:3 है। अगर कट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3:4, यानी वॉल्यूम जो होगा वो 3:4 के रेशियो में होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द राइट सर्कुलर कोन इज सेपरेटेड इनटू solids of volume v1 v2 v3 by two planes parallel to base which also trisect the altitude and v1 v2 v3 is। अगर एक राइट सर्कुलर कोन है और इसको कोई काट रहा है जिसको जो कि एक एल्टीट्यूड को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 1 रेशियो ये 1 रेशियो तो ये भी 1 रेशियो, तो कह रहा है इसका वॉल्यूम किस अनुपात में होगा। तो ये जब 1 रेशियो का होगा तो इसका वॉल्यूम क्यूब फॉर्मेट में होगा, यानी 1 का क्यूब 1। ये यहाँ से यहाँ तक 2 रेशियो है, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम होगा ये टोटल वो हो जाएगा 8, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 रेशियो है अगर, तो ये जो होगा ये टोटल हो जाएगा 27। अब ध्यान दीजिए ये ऊपर वाला तो 1 हो गया वॉल्यूम, ये पूरा 8 है, ये 8 है, ये 1 हो गया तो ये 7 होगा, इतना पार्ट जो है। ठीक है, और ये टोटल 7 होगा। ये टोटल अगर 27 है, ये टोटल अगर 27 है और ये ऊपर में 8 गया तो 27 में से 8 गया बचा कितना 19। तो 1719 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 53 की तरफ। कह रहा है इफ़ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ टू ट्रंकेटेड कोनिकल बकेट विच is 45 centimeter high be 28 centimeter and 7 centimeter, then the capacity of the bucket in cubic centimeter is। ठीक है, तो बकेट कुछ इस तरह का है। इस फिगर को हम लोग फ्रस्टम कहते हैं या हिंदी में इसी को छिन्नक कहते हैं, या एक बाल्टी का भी रूप होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसका जो टोटल हाइट है वो 45 सेंटीमीटर का है। ये जो है रेडियाई जो है ये है 28 और ये है 7। ठीक है, चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े वाले कोन का निर्माण कर देते हैं। ये पूरा एक कोन हो गया। ठीक है, कोन को आगे बढ़ा दिए, और अगर एक इस ट्रायंगल को देखेंगे, अगर हम देखिए तो ध्यान से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल जो है 1:4 के अनुपात में अगर इसका रेडियस है अगर, तो इसका हाइट भी 1:4 के अनुपात में होगा। यानी ये हाइट अगर 1 होगा तो ये हाइट पूरा 4 होगा, और ये हाइट 3 होगा। तो 3 की वैल्यू अगर 45 है तो हम कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू टोटल, ये टोटल हाइट जो है वो 60 हो जाएगा, और इतना हाइट जो है वो 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, अब ये पता चल गया हाइट ये 15 है, ये 60 है, ये 45, ये 7 और ये 28। तो अब इसका टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं, यानी टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा, इस बड़े वाले कोन में से इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम घटा देंगे तो निकल जाएगा उस प्रश्न का वॉल्यूम। तो बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई तो दोनों में कॉमन हो गया, आर स्क्वायर एच मतलब 7 × 7 × 15 माइनस, सॉरी बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना था, सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे। बड़ा वाला कितना हो गया 28 × 28 × 60 माइनस, और ये छोटा वाला कितना हो गया 7 × 7 × 15। ठीक है,
एक तो ये उपाय है कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दे, इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक और उपाय है। ठीक है, क्या है देखिए ध्यान से। ये 1 यूनिट है, मुझे पता है, मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। ये 1 यूनिट है और ये टोटल 4 यूनिट है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा ये 1 यूनिट होगा, तो ये पूरा 64 यूनिट होगा। और ये अगर इतना वॉल्यूम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 चौके 16 चौके 64, तो इतना वॉल्यूम 64 माइनस 1 यानी 63 यूनिट होगा। तो अगर 1 यूनिट का वॉल्यूम हमको पता चल जाए और 63 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये 63 यूनिट है, 1 यूनिट का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 15। छोटा वाले का वॉल्यूम ये कटा इससे, ये कटा इससे 5 से, यानी ये हो गया 7 5 35, 22 गुना 35। ठीक है, 22 गुना 35 हो गया। और मल्टीप्लाइड बाई फिर किससे करेंगे, 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस बाल्टी का निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22 गुने 35, 22 मल्टीप्लाइड बाई 35 करें अगर तो 70 770 मल्टीप्लाइड बाई 63, और ये करेंगे तो यूनिट डिजिट से तो नहीं होगा क्योंकि 2 यूनिट डिजिट सेम है। तो अगर 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48510 आता है। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखा मैंने, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है द रेशियो ऑफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन इज 3:2 एंड इट्स वॉल्यूम इज 1078 cc, देन द हाइट इज। कह रहा है रेशियो ऑफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, रेशियो ऑफ हाइट और डायमीटर। हाइट अगर 3 है तो डायमीटर 2 है, यानी रेडियस 1 होगा। ठीक है, तो कह रहा है एंड वॉल्यूम क्या है इसका 1078, तो ये 3x लेते हैं तो रेडियस x होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है 1078 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r²h यानी x², मतलब x इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3x। ठीक है, 22 से ये कटेगा 1078 को अगर 22 से काटेंगे तो 11 से कटता है 98 बार में, यानी ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, 49, ये 3 से 3 कट जाएगा, 49 मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, और ये एक नीचे वाला 7 गया, 7 इज इक्वल टू x³। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 और x इज इक्वल टू 7, तो हाइट जो होगा वो 3x है, तो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज 21, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डबल्ड कीपिंग इट्स हाइट फिक्स्ड। रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है जिसका रेडियस जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डबल कीपिंग इट्स हाइट फिक्स्ड। अगर हाइट को फिक्स रखते हैं और रेडियस को डबल करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी, वॉल्यूम क्या होगा देखिए। तो अगर रेडियस को डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम में r²h होता है, तो r²h का मतलब हो गया, अगर रेडियस को डबल करते हैं तो 1:2 हो जाएगा, फिर ये भी 1:2 हो जाएगा, और हाइट को अगर 1:1 रखते हैं अगर, ठीक है, यानी सेम रखते हैं तो 1:2 ये 4 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम जो होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 4 टाइम्स द प्रीवियस वॉल्यूम। ठीक है, सो देखते हैं 56 नंबर की तरफ। कह रहा है द हाइट ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड द डायमीटर्स ऑफ देयर बेसेस आर इन रेशियो ऑफ 3:5। तो देखिए अगर डायमीटर का रेशियो है 3:5 तो रेडियस का भी रेशियो 3:5 होगा। ठीक है, क्योंकि डायमीटर होता क्या है, रेडियस का ही डबल होता है ना। ठीक है, तो वॉल्यूम का पूछ रहा है रेशियो, तो वॉल्यूम में डबल आर एच होता है, क्योंकि 1/3 पाई r²h में ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये वेरिएबल्स होता है, तो वेरिएबल्स को अगर देखेंगे तो रेडियस है 3:5,
रेडियस है 3:5 और हाइट है 1:3, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या हो गया 3:25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज़ द सेम रेडियस एज दैट ऑफ ए स्फीयर। एक कोन है जिसका रेडियस अगर a है, ठीक है, और वही एक स्फीयर का रेडियस है a। कह रहा है बोथ द स्फीयर एंड द कोन हैव सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो अगर वॉल्यूम बराबर है दोनों का, तो हम कह सकते हैं कि ये 1/3 पाई, ये अगर h है तो a² h इज इक्वल टू 4/3 पाई a³। पाई/3 कटा, पाई/3 कटा, a² कटा, यहाँ से a³ में से a² गया, a बच गया, यानी a इज इक्वल टू h/4, या h इज इक्वल टू, हमको h निकालना है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a। तो 4a इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ 16 सेंटीमीटर हाइट सॉलिड कोन इज 33 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस अगर 33 है तो कह सकते हैं 2πr इज इक्वल टू 33, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुना r इज इक्वल टू 33, ये कटा 2 से, ये कटा 3 से, r इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, r जब निकल गया, हाइट हमको पता है 16 है, तो यहाँ से हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 πr² h, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r मतलब 21/4 गुना 21/4 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना होगा 16, 4 चौके 16 से ये कट गया, 7 त्रिक 21 से 21 कट गया, 22 गुने 21 और 22 गुने 21 हो जाएगा 462 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द बेस जो है, ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन का 8 सेंटीमीटर है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज 21, ये 21 है, और इसका पेरीमीटर मतलब इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस है 8 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं हम लोग 2πr इज इक्वल टू 8, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2π, दैट इज इक्वल टू 4/π। ठीक है, तो r जो अब है 4/π, और ये 8 नहीं है, ये हाइट जो है वो 21 है, हाइट ऑफ द कोन इज 21, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुना r², यानी 4/π गुना 4/π r², और h कितना है 21 है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 से कटा, 22 गुना 16 डिवाइडेड बाई π², यहाँ आ गया। अच्छा सॉरी, ये काम करते हैं, देखिए ये 22/7 को 22/7 पाई ही रखते हैं। ठीक है, ये पाई से कट गया, क्योंकि पाई में आंसर है, पाई कट गया, ये 3 कट गया इससे 7 बार में, 7 चौके 28 और 28 चौके 112, 112/पाई हो जाएगा 112, और नीचे एक पाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:1 एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज। तो हाइट का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल है, देखिए जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो 4:1 है, तो रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा 5 × 5 × h1 डिवाइडेड बाई 4 × 4 × h2, यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64:25 इज इक्वल टू h1:h2। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/3 तो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस r² h जो वेरिएबल्स है उसको देखेंगे, तो 64:25, बात खत्म, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज़ 1232 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो 1232 है, तो वॉल्यूम 1232 है, कॉनिकल टेंट है, तो कॉनिकल का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई πr² h, यानी 22/7
या पाई आर स्क्वायर एच करेंगे अगर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1232 ऐसे लिखा हुआ है। और देखिए फाइंड एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 154, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 इंटू 154 मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 1232। और 1232 को अगर 154 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, ये 8 बार में कटेगा, तो h बराबर 24 आ गया। ठीक है, h बराबर 24 आ गया। और इसका r निकालेंगे अगर, तो पाई आर स्क्वायर है बराबर 154, तो 22/7, 22 से कटा 7 बार में, 7 दूनी 7 49, r बराबर 7, ये r बराबर 7 आ गया। अब देखिए ये आ गया 24 और ये आ गया 7, ये आ गया 7 और ये आ गया 24 अगर आ गया, तो पता है हमको कि 24 और 7 जो है वो मिल के यहाँ कितना बनाएगा, 25 बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए टेंट इफ़ द कनवास इज़ 2 मीटर वाइड। तो एक कनवास बनाना है 2 मीटर चौड़ा, उसका चौड़ाई है। ठीक है, सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया होता कितना है, पाई आर एल, दैट इज़ पाई 22/7 गुने आर मतलब 7 और गुना एल मतलब 25, तो 22 गुने 25, और 22 गुने 25 जो है 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई जो भी उसका लेंथ होगा एल करते हैं, तो ये कट गया इससे 11 से, यानी टोटल कितना मीटर लगेगा, 275 मीटर। 22 गुने 11 275 मीटर लेंथ का कपड़ा इसको लगेगा बनाने में। ठीक है, ये टोटल एरिया को इस टोटल कपड़े के टोटल एरिया से ये कर दे रहे हैं, डिवाइड कर, मतलब बराबर इक्वेट कर दे रहे हैं। 62 कह रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कुलर कोन्स इज कोन्स ऑफ इक्वल हाइट बी 3:4 देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो हाइट इक्वल है, तो हाइट इक्वल है तो जो भी रेडियस का रेशियो होगा उसका डबल, उसका स्क्वायर कर देंगे अगर, तो वो वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्योंकि वॉल्यूम होता क्या है, आर स्क्वायर एच, यानी 3:4 और हाइट तो 1:1 के रेशियो में है, यानी 9:16 हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हॉलो मेटेलिक बॉल हैज़ एन एक्सटर्नल डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड इज़ 1.2 सेंटीमीटर थिक। एक हॉलो मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा रेडियस, और वो 1.2 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज़, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल क्या होगा, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो इंटरनल डायमीटर जो होगा, सॉरी इंटरनल रेडियस है 3, एक्सटर्नल रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस जो होगा, चूँकि ये 1/2 सेंटीमीटर थिक है ये, तो ये 2.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और ये कितना है, ये जो है 0.5 है। ठीक है, तो ये 2.5 हो जाएगा, तो ये 2.5 होगा, तो द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज़, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितना होगा, तो वॉल्यूम जो पूछ रहा है वो कितना इसमें मटेरियल यूज़ है वो पूछा जा रहा है। तो अगर वो पूछा जा रहा है तो देखिए, तो टोटल वॉल्यूम माइनस एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करेंगे, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, कॉमन हुआ, और आर क्यूब यानी 3 का क्यूब यानी 27 माइनस 2.5 यानी 5/2 का क्यूब 125/8। ठीक है, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 27 गुने 8 करेंगे अगर, तो 27 अट्ठे 216, 216 में से अगर 125 घटा देंगे तो 91/8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये कट करके देखेंगे, अगर कट होता है तो ठीक, नहीं कट होता है तो भी ठीक। ठीक है, 8 दूनी 16, 11 बार में ये 8 से कट जाएगा पूरा। ठीक है, और 13 सत्ते 91, ये कट जाएगा 13 से। ठीक है, तो 13 गुना 11 हो गया 143 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये इसको अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 7 2/3
3/47 होल 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है 64 द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स इज 10 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 880 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई। सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। दो रेडियाई का जो सम है, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर का है और उसका वॉल्यूम का सम जो है वो 880 है, यानी 1/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, ये वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम का सम होगा। सॉरी, टू स्फेयर्स है ना, 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब, ये बराबर 880 है। अब ये बराबर 880 है तो ये कह सकते हैं ये 4 से गया 220 बार में, और ये 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, 4/3 नहीं, 4 तो कट गया, यानी 22/3 × 7 R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल टू 220 है, तो ये कटा इससे 10 बार में, ठीक है, और R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब जो हो गया 7 त्रिक 21 यानी 210 हो गया। अब ये देखिए क्यूब में 210 है और R1 प्लस R2 जो है वो 10 है। तो अगर यहाँ से हम थोड़ा सा सोचे अगर, ठीक है, तो देखिए तो 5 का 4 का और 6 का लेंगे क्यूब तो भी नहीं होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई, तो रेडियाई का प्रोडक्ट तो ऐसे निकलेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं फार्मूलाज पे, फार्मूला पुट करते हैं। R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3AB 3R1 R2 ए प्लस बी R1 प्लस R2, ठीक है। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB ए प्लस बी, और ये बराबर है 210 के, तो 210 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 का क्यूब 1000, 1000 माइनस 3R1 R2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 3R1 R2, या कह सकते हैं R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1000 माइनस 210 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। और इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 79/3, और 79/3 मीन्स R1 इंटू R2 प्रोडक्ट ऑफ टू रेडियाई R1 इंटू R2, ये 79 होल 79/3 हो जाएगा 26 होल 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 26 होल 1/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज डबल इट्स वॉल्यूम इज, तो रेडियस को जैसे ही डबल करते हैं तो स्फेयर का तो वॉल्यूम जो उसका क्यूब फॉर्मेट पे जाएगा, ठीक है। तो क्यूब जैसे ही जाएगा तो इसको डबल करेंगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है द रेडियस ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो ऑफ, तो वॉल्यूम फिर से क्यूब फॉर्मेट पे जाता है, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 यानी 27/8। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फेयर इज 108 पाई, टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक है, 108 पाई होता है। टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का 108 पाई, तो टोटल सरफेस एरिया में इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका ये नीचे वाला बेस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता कितना है 3πr², 3πr² इज इक्वल टू 108 पाई है, पाई पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल 36 बार में, यानी r बराबर 6 हो गया, और r बराबर 6 हो गया तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम होता क्या है 2/3 πr³ यानी पाई में आंसर दिया हुआ मल्टीप्लाइड बाई 6 × 6 × 6, ठीक है। 3 से कटा ये 2 बार में, 6 चौका 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 पाई इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। द लार्जेस्ट स्फेयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब
of side 7 centimeter, the volume of the sphere will be। एक क्यूब है, इस क्यूब में से सबसे बड़ा जो भी पॉसिबल सबसे बड़ा स्फेयर होता है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो उस स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा जो पॉसिबल वॉल्यूम होगा ना, उसका जो डायमीटर होगा वो 7 होगा। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, अगर साइड 7 है अगर, तो उसका डायमीटर 7 होगा। डायमीटर अगर 7 होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा वो 7/2 होगा। अब 7/2 होगा तो इसका वॉल्यूम लोग निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 r³ यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4 से 4 कटा, ठीक है। ये कट जाएगा इससे 11 बार में, यानी 11 गुने 49, और 11 गुने 49 जो होता है वो हो जाएगा 550 माइनस 539 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 बार में, 7 बार में, 9 बार में 0.66 यानी 67 अप्रॉक्स कह सकते हैं, यानी 179.67 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ। कह रहा है द सरफेस एरियाज ऑफ द स्फेयर आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, द वॉल्यूम्स विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो सरफेस एरिया जो है 4:9 के अनुपात में है, तो रेडियस जो है वो 2:3 के अनुपात में होगा, और रेडियस 2:3 के अनुपात में होगा तो इसका क्यूब जो है वही हो जाएगा इसका वॉल्यूम का रेशियो, यानी 8:27 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए स्फेयर एंड ए हेमिस्फेयर हैव द सेम वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। अगर एक हेमिस्फेयर और एक स्फेयर, ये एक स्फेयर है और एक ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। इसका रेडियस सपोज के स्मॉल आर है और इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो कह रहा है एक स्फेयर का और एक हेमिस्फेयर का रेशियो क्या होगा उसका रेडियाई का, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³ और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r³, कैपिटल R³ हो जाएगा ये, ठीक है। ये कटा, ये कटा, ये कटा इससे 2 से, यानी ये हो जाएगा r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R³ इज इक्वल टू 1/2, यानी r/r हो जाएगा 1/√2। दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 सॉलिड स्फेयर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। 6 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा अगर, और इसको जब तोड़ा जाता है 8 इक्वल वॉल्यूम्स में तो 8 बनता है। अच्छा ये बताइए कि अगर 8 बनता है यानी वॉल्यूम का रेशियो जो है बड़े वाला का 1 है तो छोटे वाला का 1/8 होगा, यानी वॉल्यूम का रेशियो जो है वो 8:1 होगा अगर, तभी तो ये 1 8 बनता है, ऐसे ऐसे करके। यानी एक छोटा वॉल्यूम जो होगा वो 8 का होगा, 1 का होगा, और पूरा वॉल्यूम जो होगा 8 का होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो अगर 8:1 है तो इसका अगर क्यूब रूट लगा देते हैं तो ये रेडियस का रेशियो आ जाएगा, तो रेडियस का रेशियो 2:1 होगा। तो रेडियस का रेशियो अगर 2:1 तो इसका रेडियस है 3, तो छोटे वाले का रेडियस हो जाएगा 1.5। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी था, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में कभी मत फंसिएगा, ठीक है। 72 देखिए कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 8 पाई स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया जो एक स्फेयर का होगा वो 8 पाई है। 8 पाई यानी टोटल सरफेस एरिया होता कितना है? 4 पाई r² इज इक्वल टू 8 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, r² ये कटा 2 से, यानी r² इज इक्वल टू 2। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होगा? तो r इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³ मीन्स पाई, और √2 देखिए पाई r³ है, यानी √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 ये 2 हो गया, 8/3 √2
पाई। √2 में एक ही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो √3 वाला है तो होगा नहीं, इसमें रूट कहीं है नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट भी मार सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। आर पता चल गया √2 है, इसमें से √2 देके मार दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। कह रहा है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड इज़ 57 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज़, तो हमको पता है पिरामिड का एरिया जो वॉल्यूम जो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है एक पिरामिड का, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस 57 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 190। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 74 की तरफ। कह रहा है देयर इज ए पिरामिड ऑन ए बेस विच इज़ ए रेगुलर हेक्सागोन, एक हेक्सागोन है उस पर एक पिरामिड बना हुआ है, दैट इज़ ये एक पिरामिड होगा। ठीक है, ये पिरामिड है। कह रहा है हेक्सागोन का साइड जो है वो 2a है। इफ़ एवरी स्लैंट एज ऑफ दिस पिरामिड इज ऑफ लेंथ 5a/2 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज, सॉरी पिरामिड इज, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एवरी एज, ठीक है, जो सारे एज हैं ये एक एज मानते हैं, मैं पूरा नहीं दिखाता हूँ, बस एक एज खींचता हूँ ताकि आपको फिगर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आए। एक एज खींचा मैं और ये इसका हाइट होगा, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये इसका हाइट होगा। अच्छा, ये 2a है और ये रेगुलर हेक्सागोन है तो ये भी 2a होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, सॉरी यहाँ नहीं 90 डिग्री यहाँ बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइट है और ये बेस है, ये 3D फिगर है तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा। ठीक है, और ये कह रहा है स्लैंट एज, कह रहा है स्लैंट एज मतलब स्लैंट साइड, यही स्लैंट साइड, ये स्लाइड कह रहा है कि 5a/2 है, तो यहाँ से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा √5a/2 का स्क्वायर यानी 25a² डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर यानी 4a²। ठीक है, ये हो जाएगा 16 9 यानी 3/4a, तो h हो गया मेरा 3/4a। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस होता कितना है, एक हेक्सागोन का एरिया होता है 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई √3/4 मल्टीप्लाइड बाई a² दैट इज़ 4a²। a² मतलब 2a का होल स्क्वायर यानी 4a², और मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो हाइट कितना है 3/4a है। ठीक है, अब इसको अगर कट करेंगे तो ये 4 से 4 गया, ये गया इससे 2 बार में, ठीक है, ये गया इससे 2 बार में, यानी ये हो गया 3√3 डिवाइडेड बाई 2 एंड a³ 3√3 डिवाइडेड बाई 2a³ इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक अगर पिरामिड होता है ना, ये एक पिरामिड अगर होता है तो इसको कहते हैं स्लैंट एज या स्लैंट साइड। ठीक है, लेकिन दो कन्फ्यूज़न हमेशा होता है, एक होता है स्लैंट साइड या स्लैंट एज, और एक होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट जो होता है वो ये रेखा नहीं होती है, स्लैंट हाइट जो होता है ये वाला पार्ट होता है, जो बेस पे हाइट जो गिर रहा है, ये वाला, इस बेस पे जो 90 डिग्री गिर रहा है उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो होता है ये पिरामिड का हाइट होता है, जो यहाँ पे सेंट्रॉइड पे गिरता है, ये हमेशा एक सेंट्रॉइड पे गिरता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। कह रहा है बेस ऑफ राइट पिरामिड, एक पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 8000 देन इट्स हाइट इज, तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड होता क्या है 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी 40 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाई हाइट नहीं पता है, यही तो निकालना है, इज इक्वल टू 8000 है, ये बराबर है 8000।
ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 0 कटा, ये भी 0 0 कटा, 8 दूनी 16, 16 कट गया इससे 5 बार में, तो h बराबर 5 तिहाई 15, 15 सेंटीमीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, thank you so much, and please like, comment, share and subscribe to the channel. Press the bell icon so that you get update when I posted a video. Thank you so much, have a nice day.